नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों 2000 जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर हम कर रहे हैं, सीरीज चल रही है और ये 7वां पार्ट है। इसमें आपके 601 से लेकर 700 तक की क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे, तो इनको अच्छे से लगा लेना। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आ सकते हैं। 600 से लेकर 700 तक के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है। 100 में से टारगेट है 50 प्रश्न सही करने का। देखते हैं किस किस के 50 क्वेश्चन सही जाते हैं। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे, आपको लास्ट में स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, पुराने वीडियो भी देख लेना। तो करें 100 में से 50 का टारगेट, 601 से लेकर 700 तक के क्वेश्चन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आपकी ये रहेगी आपकी क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर जो उपाधि थी ये आपकी औरंगजेब की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की जो है उपाधि थी आलमगीर। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सूरमा नदी। ऑप्शन नंबर डी, सूरमा नदी राइट आंसर है। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। केरल राज्य की राजधानी कमेंट करके आपको बताना है। आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी कमेंट करा करो। मैं कमेंट पढ़ता हूं, बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो कमेंट करके आप सभी को बताना है केरल की राजधानी क्या है। केरल राज्य की राजधानी सभी कमेंट करेंगे, सबके कमेंट में पढ़ूंगा और लाइक भी करूंगा, ठीक है। कमेंट। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध उपभोक्ता दिवस यह मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है इसको सामान्यतः मापा जाता है एंगस्ट्रम में। ऑप्शन नंबर सी, एंगस्ट्रम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जो है शर्की वंश, इसका शासन था आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर सल्तनत पर। ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? सबसे पहली लोकायुक्त इनमें से किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो सबसे पहली लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया था या चुना गया है? तो देशांतर थी आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 82.30 ईस्ट कह सकते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट कह सकते हैं। देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। यदि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या 10 और परमाणु द्रव्यमान 23 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो याद रखना 23 में से आपकी परमाणु संख्या यदि 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होंगे। परमाणु संख्या 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 23 में से 10 को घटा दो तो 13। तो याद रखना प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 13। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्त किया था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु के शासनकाल में। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक जो स्थल है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की जो संसद है इसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पंचायत राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक कौन सा है? तो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है डालखाई नृत्य। ऑप्शन नंबर ए, डालखाई। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका अर्थ क्या है? तो बर्तन की तली यदि बाहर से काली हो रही है मतलब ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी, अपना गैस चूल्हा दिखाइए, सुधरवाइए, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। 1 मिली बार बराबर कितना पास्कल होता है? तो 1 मिली बार बराबर 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए, 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग राइट आंसर है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की यात्रा पर सबसे पहले आए थे वाइट डी आइजनहावर। ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जौलपुर शहर में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होता है? एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो एक न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। काला सीसा किसे कहा जाता है? काला सीसा, तो काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी रेजिमेंट। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? तो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ये केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, देखिए एस्टर के बारे में कथन दिए गए हैं कि एस्टर मधुगंध वाले पदार्थ होते हैं। एस्टर का उपयोग इत्र में किया जाता है और एस्टर का प्रत्यात्मक समूह ROR होता है। तो यहां पर पहला और दूसरा केवल सही है कि एस्टर जो है ये मृदुगंध वाला पदार्थ होता है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें आपसे कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग के समय चौरी चौरा का कांड हुआ था। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना है सारनाथ कहां पर है, सारनाथ किस राज्य में है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। सारनाथ किस राज्य में है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर मैलिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा सेव के लिए। तुल्लाल डैश राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल, तो तुल्लाल जो है ये नृत्य शैली आपकी केरल राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए। एक परमाणु किससे अष्टक प्राप्त करता है? अष्टक कैसे कैसे प्राप्त कर सकता है? यहां पर आपको 3 चीजें दी गई हैं। पहला लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। इनमें से कौन सा जो है आपका सही रहेगा? तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके भी अष्टक पूरा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी, इलेक्ट्रॉन त्याग करके। मतलब सभी आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत जो था वहां पर आधिकारिक जो भाषा चलती थी वो चलती थी आपकी फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका का नाम बताइए। पहली और अंतिम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की थी, राइट आंसर हो जाएगा वो थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान पहली और आखिरी महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए, खानवा के युद्ध में। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से हजारीबाग ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, मऊ, वाराणसी और कानपुर ये हैं, हजारीबाग नहीं है। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बनाते हैं? जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो संतृप्त कार्बन यौगिक जो हैं आपके सीधी श्रृंखला भी बनाते हैं और शाखित श्रृंखला भी बनाते हैं। तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, सीधी और शाखित श्रृंखला बनाते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। अगला प्रश्न है कि टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है। हिंदी में धनुष टंकार कहा जाता है टिटनेस रोग को। ऑप्शन नंबर ए। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, जिसको कोलकाता बोला जाता है, में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो कलकत्ता या कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी 1784। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है? एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक, तो एंटीमनी को SB लिख दें, SB एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक है। PB किसका है आप कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए में देखो PB लिखा है, PB किसका रासायनिक प्रतीक है कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? मेगुडी मंदिर, प्रसिद्ध मेगुडी मंदिर जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है। तो संश्लेषित रेशा आग लगने पर पिघल जाता है, ये अधिक टिकाऊ होता है और ये पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी संश्लेषित रेशे के बारे में बिल्कुल सही आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में जो नियमित सेना रहती थी उसको कहा जाता था पागा। ऑप्शन नंबर डी पागा नाम की नियमित सेना रहती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? संथाल विद्रोह के एक नेता, तो संथाल विद्रोह के एक नेता थे सिद्धू माझी। ऑप्शन नंबर सी सिद्धू माझी संथाल विद्रोह के एक नेता थे। आइंस्टीन का समीकरण क्या है? आइंस्टाइन का समीकरण, तो आइंस्टाइन का समीकरण है आपका E बराबर mc स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी E बराबर mc स्क्वायर। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है मैग्नीशियम को। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कोयले से कोक, तारकोल और कोयला गैस, ये सभी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी आचार विचार के कानूनों को शरीयत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी शरीयत। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। घूमर कहां किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो घूमर जो है ये राजस्थान राज्य की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य की। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10 के ऊपर 5 की घात छोटी होती है, गुना छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति की विशाल प्रतिमा चामुंड राय के द्वारा निर्मित थी। ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो भगवान बुद्ध का आत्मज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बोध गया राइट आंसर है। भारत के प्रथम लोकपाल इनमें से कौन है? तो भारत के सबसे पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष जी। ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष। आयनिक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आयनिक यौगिक क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है और विलियन जो है विद्युत के चालक होते हैं। ये सभी आयनिक यौगिकों के बारे में सही जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है चिंकारा? तो चिंकारा जो है एक तारीय या स्ट्रिंग, जैसे गिटार होता है ना, गिटार में बहुत सारे तार रहते हैं, चिंकारा भी तारीय स्ट्रिंग वाला एक वाद्य यंत्र है। इसमें एक या दो, मेरे हिसाब से शायद एक ही होता है चिंकारा में तार। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बालाजी विश्वनाथ। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य। दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है आपका ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? धातु और अधातु के बारे में कथन दिए गए हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। पहला और दूसरा ही कथन सही है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। जयदेव किसके दरबारी थे? तो जयदेव जो हैं ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर डी अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो भारत में सबसे ज्यादा गांव है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका है? तो मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं कल्पना चावला का ये कथन था। ऑप्शन नंबर सी कल्पना चावला। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण, तो याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से मिश्र धातु ऑप्शन नंबर डी एक समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे?
तो भारत की यात्रा पर आने वाले सबसे पहले ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पंचम। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरण तारण साहिब की स्थापना की? तो तरण तारण साहिब की जो स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में लगता है नलवारी मेला, ऑप्शन नंबर बी नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम जो है वो है आपका कैलामाइन, ऑप्शन नंबर बी कैलामाइन यहां पर राइट आंसर है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये आपका ढाका में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ढाका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु आकार बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो छाया में जो उगने वाले पौधे हैं ये सीओफाइट कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सीओफाइट राइट आंसर है। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो अशोक ने 8 साल के बाद कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था, ऑप्शन नंबर डी। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? तो यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी का बहाव हो तो उसको प्रवाह चैनल कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी प्रवाह चैनल। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और बांग्लादेश का बीच में युद्ध अभ्यास है संप्रीति युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया के अंदर जो प्रोटीन होते हैं एमिनो अम्ल में बदल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी। अशोक के शासनकाल में प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन से नंबर की बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी तीसरी बौद्ध संगति। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती जो की जाती है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पर्वतीय भूमि पर, पर्वतीय प्रकार की भूमि पर, ऑप्शन नंबर बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ में यकृत उसका चूषण करता है, ऑप्शन नंबर बी यकृत। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो जो बांस है ये घास के रूप में वर्गीकृत है, ऑप्शन नंबर सी घास। मोहम्मद गौरी ने ताबर हिंद भटिंडा पर आक्रमण किया जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो भटिंडा पृथ्वीराज चौहान का एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो विश्व में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो सबसे पहला लोकपाल बिल 2013 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 2013 में सबसे पहला लोकपाल बिल पारित हुआ था। पित्त जमा होता है इनमें से कहां पर? तो जो पित्त है ये पित्ताशय में जमा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय में जमा होता है। असम में काटी बिहू पर्व को डैश पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो असम में काटी बिहू पर्व को तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों की कब्र कहलाती है दरगाह, ऑप्शन नंबर ए दरगाह यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया का ये वाक्य था, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हार्वे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी? तो ये तराइन में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर तराइन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण किस मैदानों का निर्माण होता है? तो चूना पत्थर और डोलोमाइट के कारण कार्ड प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संप्रदाय का। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है, ऑप्शन नंबर बी हृदय से संबंधित है। निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी? तो तबकात ए नासरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए मिनहाज उस सिराज। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शीली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शीली भवन प्रक्रिया द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत केसरी के नाम से कुश्ती के विजेता को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती के विजेता को।
शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ है आपका अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रक्त दाब घट जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि निम्न में से अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, किसने समझा, कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना, बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई है, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 99 रुपए में है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, जरूर संपर्क कर लेना, एक बार सैंपल लेके देख लेना। जय हिंद, जय भारत।